गाइस सोचिए अगर आपके मोबाइल की बैटरी सिर्फ 1 सेकंड में चार्ज हो जाए तो चौंक गए ना। लेकिन ये सच में पॉसिबल है। जी हाँ गाइस, ओप्पो के चार्जिंग टेक्नोलॉजी हेड एडवर्ड टाई ने दावा किया है कि आने वाले कुछ समय में 0 से 100% तक फोन की बैटरी को चार्ज करने में सिर्फ 1 सेकंड का वक्त ही लगेगा। यही नहीं, उनका यह भी मानना है कि हम अभी जिस पॉइंट पर हैं वहां से ऐसा लगता है कि चार्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए कोई सीमा नहीं है, यानी कि आने वाले समय में हम कम से कम टाइम में मोबाइल की बैटरी चार्ज कर पाएंगे। लेकिन गाइस अगर ऐसा होता है तो क्या यह सही होगा? क्योंकि अगर किसी मोबाइल की बैटरी 1 सेकंड में चार्ज हो जाती है तो फिर मोबाइल का यूज लोग दिन भर करेंगे, और वो भी नॉन स्टॉप, क्योंकि मोबाइल के लगातार इस्तेमाल में एक ही बैरियर था और वो था चार्जिंग टाइम। अब अगर वो बैरियर भी खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वैसे आपका इस 1 सेकंड की चार्जिंग के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस क्या आपको पता है कि अब हेलमेट पहनने पर भी आप पे फाइन लग सकता है? जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट में एक अपडेट हुआ है और इस अपडेट में साफ कहा गया है कि अगर आपका हेलमेट BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अप्रूव्ड नहीं है तो आपको फाइन देना पड़ेगा। यही नहीं, मोटर व्हीकल एक्ट में एक और नियम जोड़ा गया है जिसमें अगर आपके साथ 4 साल तक का कोई बच्चा सफर कर रहा है तो आपके व्हीकल की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और साथ ही उस बच्चे का भी हेलमेट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको इसके लिए भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। सो गाइस अभी इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको जुर्माना ना भरना पड़े। गाइस हम सभी बचपन में बादलों में बैठकर आसमान की सैर करना चाहते थे, अपनी दुनिया के उस पार झांक कर देखना चाहते थे। हर समय एक ही सवाल मन में कौंधता था कि बादलों तक कैसे पहुंचा जाए। धीरे धीरे बड़े हुए तो पता चला कि बादलों के बीच हम विमान या हवाई जहाज से जा सकते हैं, पर वहां रह नहीं सकते। बहरहाल ये तो रही बचपन की बातें, लेकिन गाइस इस दुनिया में नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं होती। गाइस आज मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताऊंगा जो बादलों से भी ऊंचाई पर बसा है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। इस गांव का नाम है अल हुतैब, जो यमन की राजधानी सना के पश्चिम में मनक के निदेशालय के हरज में स्थित है। गाइस ये गांव पृथ्वी की सतह से 3200 मीटर ऊंचा है। बादलों से भी ऊंचा बसे होने के कारण यहाँ कभी बारिश नहीं होती, क्योंकि बादल इस गांव के नीचे ही बरसते हैं और चले जाते हैं, और सूर्य के पास होने के कारण यहाँ गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ती है। लेकिन अपने जन्नती नजारे की वजह से ये गांव पर्यटकों के बीच खासा मशहूर है। गाइस चाइना और ताइवान के बीच चल रहा विवाद अब कभी भी युद्ध का रूप ले सकता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दोनों के बीच में आखिर विवाद हुआ क्यों? दरअसल साल 1945 से पहले ताइवान जापान का हिस्सा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार की वजह से ताइवान चाइना को मिल जाता है। वहीं उस समय चाइना पर चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के चैंग काई शेक का राज था, लेकिन साल 1949 में सिविल वॉर के चलते वहां की कम्युनिस्ट पार्टी चैंग काई शेक की पार्टी को हरा देती है, जिसकी वजह से वो चाइना छोड़कर ताइवान चले जाते हैं और पूरी दुनिया में खबर फैलाते हैं कि चाइना का असली लीडर वही है। अब दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी जिसने सिविल वॉर जीती थी, उनका यह कहना था कि ताइवान चाइना का ही हिस्सा है, और इसीलिए साल 1971 में यूएन ने कम्युनिस्ट पार्टी को ताइवान का ऑफिशियल लीडर बना दिया था। लेकिन तब तक चैंग काई शेक की हारी हुई गवर्नमेंट और वहां के लोग ताइवान को एक अलग ही कंट्री मान चुके थे। बस यही वजह है कि चाइना को ताइवान किसी भी हालात में चाहिए। बहरहाल आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपका चाइना की ध्रुव प्रवृत्ति के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।